जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल BSEB एग्जाम्स वाला पे। इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड 12th का मैथ के त्रिकोणमिति चैप्टर का जो 2.1 है इसको करने वाले हैं और ये 2.1 के संपूर्ण क्वेश्चन को करने वाले हैं। अगर आप भी 12th के छात्र हैं बिहार बोर्ड तो इस चैनल BSEB एग्जाम्स वाला पे जरूर जुड़े। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों को 10th के त्रिकोणमिति फॉर्मूला नहीं याद होगा तो उसको याद कर लीजिएगा, जैसे साइन 30 डिग्री, साइन 60 डिग्री, ये सब जो था वो सब बेसिक हो जाता है, आप लोग याद कर लीजिएगा उसको। स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है साइन इनवर्स -1/2। पहला क्वेश्चन है साइन इनवर्स -1/2। इसको कैसे सॉल्व करते हैं? साइन इनवर्स रहा तो साइन इनवर्स लिखेंगे और माइनस रहा तो अगर साइन में या कॉसेक में या टेन में माइनस रहा तो वो माइनस पहले चले आता है, इसीलिए माइनस पहले लगा दिए। तो बचा क्या क्वेश्चन के अंदर? 1/2। याद करके रखिएगा आप लोग कि ये जो माइनस रहेगा एक्स, वो साइन में या टेन में या कॉसेक में, अगर तीन गो में इस तीनों में माइनस रहा तो वो माइनस पहले चले आएगा। अन्यथा अगर कॉट में या सेक में या कॉस में रहा तो वो पाई में से घटता है। तो अब यहां पे लिखे माइनस है तो माइनस साइन इनवर्स 1/2। साइन कितना डिग्री का मान होता है? तो साइन 30 डिग्री का मान होता है। तो इसको लिख सकते हैं साइन 30 डिग्री को हम ये लिखते हैं π/6, क्योंकि पाई तो मान 180 डिग्री होता है पाई का मान। तो 30 डिग्री को π/6 लिखेंगे। और आप लोगों को ये जानकारी होगा कि इनवर्स से विदाउट इनवर्स कट जाता है अगर सेम रहा तो, जैसे साइन इनवर्स से साइन कट जाएगा, बचेगा क्या? तो माइनस और ये π/6, यही रहा आंसर। इसका सही आंसर होगा π/6। अब 2 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं। ये पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर रहा। 2 नंबर क्वेश्चन क्या है? तो 2 नंबर क्वेश्चन रहा कॉस इनवर्स √3/2। 2 नंबर क्वेश्चन है कॉस इनवर्स √3/2। तो फिर इसमें भी आप लोगों को मालूम करना है कि कॉस कितना डिग्री का मान √3/2 होता है। कॉस इनवर्स रहा तो कॉस इनवर्स लिख लिए। अब √3/2 कॉस 30 डिग्री का मान ही होता है, तो इसके जगह पे कॉस 30 डिग्री मतलब π/6, तो π/6 लिखेंगे यहाँ पे, π/6। अब कॉस इनवर्स से कॉस कट गया, इसका सही आंसर होगा π/6। ये आंसर रहा। अच्छा, कितना डिग्री को क्या लिखते हैं उसको जरा हम बगल में लिख देते हैं, ये ध्यान करके रखिएगा। 30 डिग्री को लिखते हैं π/6, क्योंकि 180 डिग्री में 6 से भाग देंगे तो वो 30 ही आएगा। फिर आगे 45 डिग्री को लिखते हैं π/4। 4 से अगर 180 में भाग देंगे तो फिर वो 45 ही आएगा। फिर 60 डिग्री को लिखते हैं π/3 और 90 डिग्री को लिखते हैं π/4। ये इसको 2 लिखते हैं और 90 डिग्री को लिखते हैं π/2। ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको याद करके रखिएगा। आगे चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है? कॉस सेक इनवर्स 2। तो कॉसेक इनवर्स 2। अब इसमें मालूम करना है कि कॉसेक कितना डिग्री का मान 2 होता है। तो कॉसेक 30 डिग्री का मान होता है। इसको लिखेंगे कॉसेक इनवर्स कॉसेक π/6, क्योंकि 30 डिग्री का मान ही तो होता है, तो 30 डिग्री को π/6 ही लिखते हैं।
अब कॉसेक इनवर्स से कॉसेक कट गया, बचा क्या, पाई बाई 6। ये रहा आंसर। आगे की ओर 4 नंबर क्वेश्चन को करते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, tan इनवर्स रूट अंडर 3 माइनस में, तो tan इनवर्स माइनस रूट अंडर 3, ये 4 नंबर क्वेश्चन रहा। हम अभी बोले हैं कि अगर tan में रहे या साइन में रहे या कॉसेक में, अगर ये x जो बीच में रहता है माइनस के रूप में रहे तो वो माइनस बाहर निकाल लेते हैं। तो अगर ये माइनस बाहर चले आया तो बचा क्या, tan इनवर्स रूट अंडर 3। अब ये माइनस रहा तो माइनस लिखेंगे, tan इनवर्स रहा तो tan इनवर्स लिखेंगे। और tan कितना डिग्री का मान रूट अंडर 3 होता है, तो tan 60 डिग्री का मान होता है। इसको लिखेंगे tan पाई बाई 3, क्योंकि 60 डिग्री को पाई बाई 3 लिखते हैं। और इसमें tan इनवर्स से tan कट जाएगा तो बचेगा माइनस पाई बाई 3, जो कि इसका आंसर होगा। ये रहा सही आंसर। अब 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ये रहा cos इनवर्स माइनस 1/2। 5 नंबर क्वेश्चन रहा आपका cos इनवर्स माइनस 1/2, cos इनवर्स माइनस 1/2। कॉस में या कॉट में या सेक में, अगर ये तीनों में से कोई भी दिया हुआ है लेकिन इसके अंदर अगर माइनस है तो डायरेक्ट माइनस नहीं निकालते हैं। इसमें पाई में से घट जाता है, पाई में से घटेगा और ये लिखाएगा कॉस इनवर्स 1/2। अगर कॉस में रहे या सेक में रहे या कॉस में रहे या सेक में रहे या कॉट में, अगर इस तीनों में से किसी में भी रहे माइनस अंदर तो वो पाई में से घटाते हैं। जैसा कि हम फॉर्मूला लिख देते हैं, ये इसका फॉर्मूला रहा कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। उसके बाद कॉट इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। उसके बाद सेक इनवर्स माइनस एक्स, सेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। तो ये सूत्र को आप लोग याद करके रखिएगा। तो ये कह रहा है, अब पाई तो लिख लिए, पाई माइनस कॉस इनवर्स, तो कॉस इनवर्स। अब कॉस कितना डिग्री का मान 1/2 होता है, तो कॉस 60 डिग्री का मान होता है, इसीलिए कॉस पाई बाई 3 लिखेंगे। अब ये पाई रहा तो पाई लिखे, माइनस कॉस इनवर्स से कॉस कट जाएगा, बचेगा पाई बाई 3। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो इससे डायरेक्ट इसमें गुना करेंगे, 3 पाई, 3 पाई में से 1 पाई घटेगा तो वो होगा 2 पाई और बटा में 3, जो रहा सही आंसर। ये 5 नंबर क्वेश्चन था। अब 6 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन रहा tan इनवर्स -1। तो 6 नंबर क्वेश्चन के लिए tan इनवर्स -1, tan में या साइन में या कॉसेक में अगर x माइनस के रूप में है तो वो माइनस बाहर चले जाता है। तो इसको कैसे लिखेंगे, माइनस tan इनवर्स 1 और माइनस tan इनवर्स, फिर tan कितना डिग्री का मान 1 होता है तो वो 45 डिग्री का होता है, और 45 डिग्री को लिखते हैं पाई बटा 4। इसीलिए इसको लिखेंगे tan पाई बटा 4। अब tan इनवर्स से tan कट गया, बचा क्या, तो माइनस पाई बाई 4। ये रहा सही आंसर 6 नंबर का।
अब 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, ये पाई बाई 4 होगा, माइनस पाई बाई 4, क्योंकि 4 था नीचे, माइनस पाई बाई 4, 6 लिखा गया था, 4 होगा। आगे 7 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन रहा, सेक इनवर्स 2 में रूट अंडर 3, सेक इनवर्स 2 में रूट अंडर 3, 7 नंबर क्वेश्चन रहा। और सेक रहा तो सेक इनवर्स, सेक कितना डिग्री का मान 2 में रूट अंडर 3 होता है, तो सेक 30 डिग्री का मान होता है, इसीलिए लिखेंगे सेक पाई बटा 6, क्योंकि 30 डिग्री को पाई बटा 6 लिखते हैं। और ये सेक इनवर्स से सेक कट जाएगा, बचेगा क्या, पाई बटा 6, ये होगा सही आंसर। अब 7 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 7 नंबर तो हो गया, 8 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कॉट इनवर्स रूट अंडर 3, 8 नंबर क्वेश्चन रहा, कॉट इनवर्स रूट अंडर 3। अब कॉट इनवर्स है तो कॉट इनवर्स लिखेंगे। अब कॉट कितना डिग्री का मान रूट अंडर 3 होता है, तो कॉट 30 डिग्री का मान रूट अंडर 3 होता है, इसीलिए लिखेंगे कॉट पाई बाई 6। अब कॉट इनवर्स से कॉट कट गया, बचा आंसर पाई बाई 6। आगे की ओर 9 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन रहा, कॉस इनवर्स माइनस 1 बाई रूट अंडर 2, ये 9 नंबर क्वेश्चन रहा। कॉस इनवर्स माइनस 1 बाई रूट अंडर 2, फिर ये कॉस है तो पाई में से घटेगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1 बाई रूट अंडर 2। अब पाई रहा तो पाई माइनस कॉस इनवर्स, कॉस कितना डिग्री का मान 1 बाई रूट अंडर 2 होता है, तो ये 45 डिग्री का मान होता है, इसीलिए इसको लिखेंगे कॉस पाई बाई 4, क्योंकि 45 डिग्री को तो पाई बाई 4 लिखते हैं। अब पाई रहा तो पाई माइनस कॉस इनवर्स से कॉस कट जाएगा, बचेगा क्या, पाई बाई 4, तो पाई बाई 4, पाई बटा 4 ये रहा। अब इसको घटाएंगे तो इससे इसमें गुना करेंगे, 4 पाई में से 1 पाई घटाएंगे तो 3 पाई और बटा में 4, ये रहा सही आंसर। अब 10 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन रहा, कॉसेक इनवर्स माइनस रूट अंडर 2, कॉसेक इनवर्स माइनस रूट अंडर 2, तो कॉसेक में अगर माइनस लग जाता है तो उसको माइनस पहले ले आते हैं, माइनस कॉसेक इनवर्स रूट अंडर 2 माइनस कॉसेक इनवर्स, कॉसेक कितना डिग्री का मान रूट अंडर 2 होता है, तो 45 डिग्री, उसको लिखेंगे कॉसेक पाई बाई 4, क्योंकि 45 डिग्री को पाई बाई 4 लिखते हैं। अब इसका सही आंसर होगा पाई बाई 4, लेकिन वो माइनस में, क्योंकि माइनस ये रहा तो माइनस पाई बाई 4, ये सही आंसर रहा। कितना नंबर के लिए, 10 नंबर का। अब 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। 11 नंबर क्वेश्चन, तो 11 नंबर क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं। 11 नंबर कह रहा है tan इनवर्स 1, तो tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स माइनस 1 बाई 2, कॉस
इनवर्स -1/2 और प्लस साइन इनवर्स -1/2। अब इसको सॉल्व करें। tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 को क्या लिखेंगे? tan π/4, tan π/4। ये कैसे लिखे हैं? क्योंकि tan 45 डिग्री का मान ही तो 1 होता है, और प्लस ये एक फॉर्मूला है cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x, इसका मान होता है π/2। π/2 ऐसी और फॉर्मूला होती है जो हम नीचे लिख भी दे रहे हैं। देखिए, अगर साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x रहे तो इसका फॉर्मूला होता है π/2। फिर tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर π/2। फिर सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x बराबर π/2। तो यही वाली फॉर्मूला यहाँ पे रखे हैं, cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x बराबर π/2। और इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये रहा, tan इनवर्स से tan कट जाएगा, बचेगा ये π/4 और प्लस π/2, और इसको सॉल्व कर देंगे तो ये होगा 4 ऊपर पाई प्लस 2 दूनी के 4, तो हो जाएगा 2 पाई और पाई 3π/4। ये रहा इसका सही आंसर। अब 12 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? 12 नंबर क्वेश्चन है cos इनवर्स 1/2, cos इनवर्स 1/2 और प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं? 2 साइन इनवर्स 1/2 है तो इसको साइन इनवर्स 1/2 और प्लस में साइन इनवर्स 1/2, क्योंकि एक फॉर्मूला बन जाएगा उसी से। cos इनवर्स 1/2 और प्लस ये 2 साइन इनवर्स 1/2 है तो इसको लिखेंगे साइन इनवर्स 1/2 और प्लस में फिर साइन इनवर्स 1/2, ताकि यहां से यहां तक एक फॉर्मूला बन जाएगा जो ऐसे पहले बताए हैं, जो होता है π/2। तो ये हो जाएगा π/2 और प्लस साइन इनवर्स 1/2। तो साइन इनवर्स, साइन कितना डिग्री का मान 1/2 होता है? तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, इसीलिए लिखेंगे साइन π/6, क्योंकि 30 डिग्री को π/6 लिखते हैं। π/2 और प्लस साइन इनवर्स से तो साइन कट जाएगा तो बचेगा क्या? π/6। अब इसका एलसीएम करेंगे 6 2 तिहाई के, तो 3 में पाई से गुना करेंगे 3 पाई प्लस 6 कम 6 तो वहां पे हो जाएगा सिर्फ पाई, ऊपर हो जाएगा 4 पाई। 4 पाई सोने वाला नहीं, 4 पाई ये लिखने वाला। अब 4 का आधा 2, 6 का आधा 3, 2 पाई बटा में 3। ये रहा सही आंसर। आगे 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? साइन इनवर्स x बराबर y, इसका फॉर्मूला होता है कि मान कितना के कितना के बीच में आ रहा है। जैसे ये साइन इनवर्स रहा ना, तो साइन इनवर्स x का मान जो होता है -π/2 से बड़ा या बराबर हो सकता है। तो इसके बराबर y दिया हुआ है ना, तो y या इससे बड़ा या बराबर हो सकता है π/2
2, इसका मतलब हुआ कि साइन इनवर्स x का मान -π/2 से π/2 के बीच में रहता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, -π/2 से बड़ा या बराबर होगा y, उसी से बड़ा होगा या बराबर होगा π/2। y कहने का मतलब साइन इनवर्स x, क्योंकि y बराबर है साइन इनवर्स x। आगे 14 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, और 14 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट है, बिहार बोर्ड इसको पूछा भी है। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है tan इनवर्स √3। 14 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे बना देते हैं, tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स माइनस में 2। tan इनवर्स रहा तो tan इनवर्स लिख लिए, √3 tan कितना डिग्री का मान, 30 डिग्री का मान नहीं, 60 डिग्री का मान, इसीलिए इसको लिखेंगे tan π/3। ये tan इनवर्स तो tan इनवर्स, √3 रहा तो √3 tan कितना डिग्री का मान, 60 डिग्री का मान, तो π/3। ये माइनस रहा तो माइनस रहा। अब याद करिए, इससे पहले हम बताए हैं कि जब सेक इनवर्स अगर x माइनस में रहे तो पाई में से घटता है, ये माइनस हम लिख लिए। उसके बाद अब इसको सेक इनवर्स माइनस में x रहा तो पाई माइनस सेक इनवर्स और 2 हो जाएगा। अब सॉल्व करेंगे इसको, tan इनवर्स से tan कट जाएगा, बचेगा π/3 माइनस, अब पाई माइनस सेक कितना डिग्री का मान होता है, 2, तो सेक 60 डिग्री का मान होता है। तो 60 डिग्री को क्या लिखते हैं, π/3। तो π/3 इसको एक बार में ही हम लिख दे रहे हैं, इससे π/3 आया है, पाई रहा तो पाई और इससे π/3, क्योंकि सेक 60 डिग्री का मान ही तो होता है 2। अब क्या करेंगे, π/3 रहा तो π/3 माइनस, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इसमें इससे गुना करेंगे तो 3 पाई, उसमें से घटाएंगे 1 पाई तो होगा 2 पाई और बटा में 3। अब π/3 में से -2 π/3 को सॉल्व करना है, मतलब घटेगा, तो ये कितना होगा, -π/3। जब हर सेम रहे तो ऊपर का कैलकुलेशन कर देते हैं और हर सेम रहता है, तो 3 रहा, 1 पाई में से 2 पाई घटा तो -π/3 ये रहा, क्योंकि 3 नीचे। तो ये 2.1 खत्म हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर आप लोग भी 12th के स्टूडेंट है बिहार बोर्ड का, तो इस चैनल BSEB एग्जाम्स वाला पे जरूर जुड़े। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसा है, कहीं कहीं पे जा